तो भाई लोग आ गया है बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड 149 का प्रीव्यू। इसीलिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस प्रीव्यू के अकॉर्डिंग हमें बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 149 में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, एपिसोड 148 के प्रीव्यू में हमने देखा था कि सावियान और उसकी टीम गुकलैंड सीक्रेट सिटी के गेट पे पहुंच गई थी, जहां ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 7th कमांडर लिंग क्वान ने सावियान से उलझने की कोशिश की थी और अपनी आर्मी से भी अटैक करा दिया था सावियान पे। अब एपिसोड 149 के प्रीव्यू में हमें जो पहला सीन दिखाया गया है वो है एक एरिना का, और ये एरिना सिचुएटेड है गू सीक्रेट सिटी के गेस्ट रूम के आसपास, जहां लिटिल फेट डॉक्टर, सावियान, एल्डर तियान हो और चिंगलिन रेस्ट करने के बाद कुछ खाने पीने और घूमने फिरने गए थे। लेकिन सावियान के पीछे पीछे ट्रेवल यहाँ तक भी आ गई। इस एरिना में हमें सावियान के साथ एक और बंदा दिखाई दे रहा है। यह है गुकलैंड की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 3rd कमांडर यंग हाओ, जो पीक 5 स्टार डोवजन लेवल पे है, जबकि सावियान ने अभी कुछ दिनों पहले ही 5 स्टार डोवजन लेवल पे ब्रेक थ्रू किया था। अब मैं इस फाइट के शुरू होने से पहले की कुछ कहानी बता देता हूँ। देखो, जब सावियान ने सिटी गेट पे 7th कमांडर लिंग क्वान को मसल दिया था, तब वहाँ ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का 5th कमांडर भी आता है, जो इस लड़ाई को और आगे न बढ़ा के सावियान की टीम को आगे जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि सावियान की टीम इस टाइम पे गुकलैंड के मेहमान है और वो नहीं चाहता कि इस टाइम सावियान से लड़के गुकलैंड की मेहमान नवाजी का मजाक बने। लेकिन लड़ाई तो वो भी करना चाहता था सावियान से। लड़ना तो सभी ही चाहते हैं सावियान से, क्योंकि जूनियर ने कुछ टाइम पहले ही पूरे क्लैन के सामने एल्डर्स की मीटिंग में बोल दिया था कि उसका लव सिर्फ सावियान ही है और वो उससे ही शादी करेगी। तब से लेकर गुकलैंड के सभी लोंडे सावियान का ही वेट कर रहे थे। जब सावियान सिटी में घूमने गया था, तब वहाँ पे ये एरिना भी था, जहाँ यंग हाउ ने अनाउंसमेंट करा दी कि अगला मुकाबला ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के 3rd कमांडर और पिल कंपटीशन के विनर सावियान के बीच होने वाला है। अब उस एरिना के आसपास बाकी सभी क्लैंस के लोग भी मौजूद थे, इसलिए सावियान अब मना करके अपने साथ साथ अपने मास्टर की भी नाक तो कटा नहीं सकता था। और दूसरी बात यह भी थी कि गुकलैंड के ये लोंडे उसका पीछा ऐसे छोड़ने वाले थे नहीं, इसलिए उसने सोचा कि इनमें से एक को अच्छे से मसल दिया जाए, जिससे कि बाकी सभी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल जाए कि फालतू में पंगा नहीं लो सावियान से। तो भाई अब आते हैं इस लड़ाई पे, जो इनिशियल 5 स्टार डोवजन और पीक 5 स्टार डोवजन के बीच हो रही है। सावियान पहला अटैक करने के लिए यंग हाउ से ही बोलता है, जो हमें दिखाई भी दे रहा है, जिससे सावियान अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट स्किल्स यूज करके बड़ी आसानी से बच भी गया है। अब भाई सावियान को हाथ ना आते देख यंग हाउ फाइनली गॉड शील्ड टेक्निक यूज करता है। इससे पहले भी सावियान ने एक बार यंग हाउ को गॉड शील्ड टेक्निक यूज करने से रोका था, क्योंकि सावियान को अच्छे से पता है कि गॉड शील्ड टेक्निक की सील बनाते टाइम उसमें एक कमजोरी है, जिससे कि इस सील को बनने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस बार सावियान ने ऐसा नहीं किया और यंग हाउ को उसकी सील क्रिएट करने दी, क्योंकि सावियान भी इस टाइम अपनी न्यू स्किल का यूज करने वाला था, और वो भी पहली बार। अगले ही पल गॉड शील्ड टेक्निक का अटैक सावियान की तरफ आने से पहले ही हमें यंग हाउ के नीचे स्टोन स्टेज फटता हुआ दिखाई देता है, और फिर उसके नीचे से मैग्मा की एक लहर से निकलती है, जिसकी चपेट में आने के बाद यंग हाउ की बैंड बच जाएगी और वो एक जला हुआ मुर्गा बन जाएगा। और जब सील बनाने वाले का ही बैंड बच गया हो, फिर सील भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मतलब सावियान ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाएगा। मैं बता दूं कि सावियान की इस न्यू टेक्निक का नाम है अर्थ रिजोल्व फ्लेम स्किल, और ये उसको एंशिएंट रिमेन्स में मिली थी, जब वो सारे स्क्रॉल्स उड़ रहे थे हवा में। ये वही वाली टेक्निक है, और इस टेक्निक में अपनी डोव स्किल को ग्राउंड के नीचे भेजा जाता है, जिससे कि एक हॉट स्ट्रीम बन जाती है ग्राउंड के नीचे ही, और फिर ये मैग्मा के साथ सामने वाले के पैरों के नीचे से फट के बाहर निकलती है, जिससे कि वो सामने वाला भुना हुआ मुर्गा बन जाता है। ये डी टायर की हाई ग्रेड टेक्निक है, मतलब तियान क्लास से बस एक स्टेप नीचे की टेक्निक। इसके साथ ही ये प्रीव्यू भी एंड हो जाता है। इसमें बस हमें एक फाइट का सीन ही दिखाया गया है, और ये देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब लग रहा है कि ये लोग गुकलैंड आर्क को डिटेल में दिखाने जा रहे हैं। तो चलो भाई, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।